माता जी स्टार्ट करें ना। जी जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाने अंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग जैसे कि भागवतम फर्स्ट कैंटो भागवतम की सीरीज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इतने जितने भी अभी तक जपा टॉक हुए हैं उसमें भागवतम के 11th फर्स्ट कैंटो के 11 चैप्टर तक किया। तो उसमें पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट हो रहा है रीडर के लिए कि किसने किसको बोली गई, कैसे स्टार्ट हुआ। तो जब हमारा पहले पिछले कैंटो में शौनका ऋषि ने सुत गोस्वामी से पूछा था कि हमारे को भागवतम के बारे में बताओ और उसको परीक्षित महाराज के बारे में बताओ। उन्होंने मतलब वो तो राजा थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ के कैसे गंगा तट पे बैठ के वो ये सब सुन रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे परीक्षित महाराज से रिलेटेड। लेकिन तब जब सुत गोस्वामी बता रहे थे तो वो बताते बताते उन्होंने पूरा उसका पूरा सीन सेट किया। मतलब कि परीक्षित महाराज जैसे उत्तरा के बेटे थे, पुत्र थे, है ना। उससे पहले कि वो सीन कैसे हुआ, मतलब कैसे बाकी पांडवों पुत्रों को मारा द्रोणाचार्य के पुत्र ने, तो वो सारी चीजें बताई। तो अभी शौनका ऋषि सुत गोस्वामी से बोलते हैं कि आपने मतलब हम सब कुछ बताया, लेकिन अभी हमारे को परीक्षित महाराज के जन्म, उनकी एक्टिविटीज, उनके बारे में बताओ। तो यहाँ पर 12 चैप्टर में परीक्षित महाराज बर्थ से बारे में जो ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये था कि जब वो सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज के बर्थ के बारे में बताते हैं तो बोलते हैं कि जैसे अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो उत्तरा के वोम में भगवान जो थे, वो भगवान तो मिस्टिकल है ना। वो कभी छोटा फॉर्म भी ले सकते हैं, बड़ा फॉर्म भी ले सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता में उन्होंने विराट रूप के बारे में दर्शन दिया था, तो अब इसमें छोटा अंगूठे का फॉर्म, अंगुष्ठा मात्रम अमलम, तो इसमें से लिया अंगुष्ठा मात्रम अमलम। तो भगवान ने छोटा अंगूठे का फॉर्म ले लिया था उत्तरा के वूम में। और उसमें अपनी गदा, और उनका मतलब उसका ये भी डिस्क्रिप्शन है कि कैसे उन्होंने गोल्डन कलर का मुकुट पहन रखा है और येलो धोती है, और पूरी येलो धोती जो है वो शाइन करी है, और उनके जो कुंडल हैं वो भी गोल्डन कलर के हैं, और उनका जो श्याम रंग है, तो और उनके 4 भुजाएं हैं। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन है कि पूरा इस टाइप से, और अपनी गधा को ना ऐसे हिला रहे हैं पूरा। कैसे हिला रहे हैं कि वो परीक्षित को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो ब्रह्मास्त्र से पूरी उसकी से प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि जैसे पूरी अंधेरा है ना, अंधेरा में सनलाइट आ जाए तो सब अंधेरा मिट जाता है, उसी टाइप से इसमें प्रभुपाद जी ने ये भी ऐसे एक्सप्लेन किया है कि जैसे परीक्षित को उनके वूम में गदा हिला के ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह से भगवान जो अपने डिवोटीज को, भक्तों के लिए ना हर टाइम रेडी रहते हैं, और उनकी गदा हिलती रहती है। और उनकी जो गदा है वो टेंटेड होती है ब्लड से, क्यों? क्योंकि जो भी डेमन अपने उनके भक्तों पे अटैक करते हो उनसे बचाते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने, प्रभुपाद जी ने उसकी लर्निंग बताई है। फिर ये परीक्षित महाराज जब वहां से जब ये हो रहा था तो परीक्षित महाराज ऐसे छोटे बेबी हैं और वो देख रहे हैं भगवान को, तो भगवान एकदम से डिसअपियर हो गए, अंतर्धान हो गए। तो उसके बाद यहाँ से परीक्षित महाराज की स्टार्टिंग बर्थ का बात हुई। फिर उसके बाद जब पूरा मतलब नक्षत्र वगैरह सब पूरी ऑस्पिशियस में थे, तो परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। तो उनके तो पिता नहीं थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने उनके लिए पूरा अच्छे से
सारा सब कुछ कराया। तो इसमें जैसे अब हम लोग भागवतम पढ़े तो उसमें एक तरह की ये भी लर्निंग है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है और तो उसके क्या-क्या संस्कार होने चाहिए, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उसमें ये भी है कि युधिष्ठिर महाराज ने पूरा उनका बर्थ का सेरेमनी की, संस्कार किया और ब्राह्मणों को बुलाया। उसमें कृपाचार्य भी थे, धामना ऋषि भी थे और उनका जब ये संस्कार कर रहे थे तो उन्होंने उसमें बहुत मतलब चैरिटी दी। तो अब ये बात होती है कि हर कोई तो बच्चे के जन्म पे ऐसे नहीं कर सकता है ना? तो उसमें क्या है कि मन से चैरिटी दे सकते हैं, मन से दान दे सकते हैं, है ना? तो उन्होंने पूरा ब्राह्मण को दान दिया और उन्होंने फिर जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो कुंडली बनती है कि आगे उसका फ्यूचर कैसा होगा, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने ब्राह्मणों से पूछी युधिष्ठिर महाराज ने कि हमें इसके भविष्य के बारे में बताओ। तो ब्राह्मण ने बताया कि ये विष्णु राता के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि इति नाम विष्णु रात्रे मतलब भविष्यति तो भविष्य में ये विष्णु रात्रा के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि इनको भगवान विष्णु ने बचाया है, प्रोटेक्ट किया है ना? प्रोटेक्ट तो ऐसा करके उन्होंने ये बताया कि और फिर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे पूछा कि ये हमारे जो पहले एंसेस्टर्स हुए हैं, वो सब जो थे बहुत बड़े राज ऋषि थे। तो युधिष्ठिर मतलब ये परीक्षित जो है वो कैसा राजा बनेगा? तो उसकी क्वालिटीज़ कैसी होंगी? तो उन्होंने फिर ब्राह्मण ने ये डिस्क्राइब किया कि परीक्षित महाराज जो होगा भगवान राम की तरह वचनों को पूरा करने वाला और इक्ष्वाकु की तरह सबका प्रजा प्रजा का पालन करने वाला, धरती की तरह बहुत सहनशील और मतलब युधिष्ठिर महाराज की तरह जो है पूरा मन माइंड जो है स्टेबल वाला और अर्जुन की तरह धनुर्धर और हिमालय की तरह जो है वो शेल्टर देने वाला और मतलब उनके उनके बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि जो परीक्षित महाराज है उस मतलब उनकी बहुत बलशाली होगा और भगवान का सबसे बड़ा भक्त होगा। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई और उसके बाद ये बोला कि जैसे होता है ना परीक्षा परीक्षा मतलब एग्जाम है ना और एग्जामिनर परीक्षित तो इसका नाम जो होगा परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान को मतलब जब वो वूम में थे तब देखा था। अब जैसे जब भी मतलब जो भी कोई लिविंग एंटिटी जन्म लेती है, तो जो भक्त होते हैं ना उनको अपना पुराने सिन्स या पुरानी एक्टिविटीज़ याद आती हैं, तो वो अपनी मदर के वूम में भगवान से प्रे करते हैं कि अब हमने बहुत गलतियाँ की हैं, अब हमें अपना शेल्टर दो। लेकिन जब वो वूम से बाहर आते हैं तो पेरेंट्स को वही सब तभी तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस ये सब है ताकि पेरेंट्स जो है बच्चों को फिर उनका अपना रास्ता दिखाएँ। लेकिन परीक्षित महाराज के लिए तो उन्होंने भगवान को वूम में देखा था, तो वो बाहर निकल के हर को परीक्षा करते थे कि ये वो तो नहीं है, ये भगवान तो नहीं है, ऐसे करके उनका था। तो मतलब वो हर हर समय कृष्णा कॉन्शियस थे, क्योंकि वो हर समय भगवान को ढूँढते रहते थे, है ना? तो ये था उनका। फिर उसके बाद ये सब हुआ तो वो अपना उनका वो प्रोटेक्ट रहे हमेशा क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो थे उनके बहुत अच्छे से मतलब ही वाज अ ग्रैंडसन है ना तो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उनके शेल्टर में उनका आगे की प्रोग्रेस हुई और फिर जो ब्राह्मण ने थे उन्होंने उनका पूरा जैसे बर्थ के बारे में बताया और ये भी बताया कि लास्ट में जब होगा तो उनकी जो मृत्यु के समय जो होगा वो भगवान का बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे और कैसे उनकी मृत्यु होगी वो सब बता के ब्राह्मण तो चले गए और ऐसे जो परीक्षित महाराज थे ऐसे युधिष्ठिर के शेल्टर में उनकी प्रोटेक्शन में बड़े हुए। फिर उसके बाद उन्होंने अब युधिष्ठिर महाराज को भी ये था कि जब कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ तो कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के कहने पर 3 अश्वमेध यज्ञ का प्लान किया। लेकिन अब क्या था कि उनका सारा खजाना तो सब खत्म हो गया था। तो अब उनको भगवान ने ये भी डायरेक्शन दी कि हिमालय के पास जो है बहुत सारा सोना पड़ा है तो उन्होंने उनके भाइयों को वहां से लाने के लिए कहा
युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि वहां पर एक एक किंग थे, राजा थे मरुत करके, उन्होंने यज्ञ किया था और इस यज्ञ में ब्राह्मणों को बहुत सारा गोल्ड दिया था, बहुत सारा सोना दिया था। तो वो सब जो है माले के पास ऐसे ढेर लग के था। तो उन्होंने जो उनके भाई थे युधिष्ठिर महाराज के, अर्जुन और लोग वो सब लेकर आए, उसका जाने से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो हमारा ये पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड, ये सारी चीजें हुई इस चैप्टर में कि भगवान का जन्म कैसे, परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो उस टाइम पे भगवान ने कैसे प्रोटेक्ट किया था, और उनकी क्वालिटीज कैसी थी, और कैसे वो बड़े हुए, और उनका जब जन्म हुआ तो कैसे संस्कार हुए, ये सब था। तो अब इसमें इसमें बहुत सारी लर्निंग्स हैं। कि एक तो ये लर्निंग है कि भगवान अपने भक्तों को एक जैसे गधा से घुमा घुमा के प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरीके से अब हमारे को कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र मिला है, जिसको हम चैंट करते हुए अपने आप को मतलब भगवान के साथ कनेक्ट रह कर प्रोटेक्ट करते हैं, कर सकते हैं, है ना। और भगवान ने, और जैसे भगवान ने खुद ही भागवतम में हर चीजों का बताया है कि यज्ञ करना चाहिए, तो कलयुग में जो हमारा सिंपल यज्ञ है वो है हरे कृष्णा महामंत्र। तो इससे यही लर्निंग है कि इससे मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कभी भी कहीं भी प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे, कभी विशाल रूप ले लेंगे, कभी छोटा रूप ले लेंगे, कभी नरसिम्हा रूप ले लेंगे। इज जस्ट दैट कि हमें उनकी शेल्टर लेनी है। विद दैट वी विल कंक्लूड टुडेज चैप्टर। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।